ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहा जाता है, पद्मा एकादशी कहा जाता है या हरिशयनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा की अवस्था में क्षीर सागर में चले जाते हैं। इसलिए इन 4 महीनों में किसी भी प्रकार के शुभ और मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं, जैसे कि विवाह, मुंडन, जनेऊ, गृह प्रवेश। ये सभी जो 16 संस्कारों में शुभ संस्कार आते हैं, वो शुभ संस्कार इन 4 महीनों में नहीं किया जाता है। जैसे कि देवशयनी एकादशी से लेकर और देव उठनी एकादशी तक का जो समय होता है, चातुर्मास का समय होता है। इस समय में धर्म, कर्म, पूजा पाठ इत्यादि कार्य किए जाते हैं और देवशयनी से ही ये तिथि प्रारंभ हो जाती है चातुर्मास की। इसलिए ये दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है और शास्त्रों के अनुसार देवशयनी एकादशी का व्रत धारण करके जो भी मनुष्य विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना करते हैं, उनके मंत्रों का जप करते हैं, उनके जीवन के समस्त दुखों का समापन हो जाता है, समस्त प्रकार के सुखों की उन्हें प्राप्ति होती है। और ऐसा भी कहा जाता है कि समस्त प्रकार के सुख भोग कर वो मानव मरणोपरांत मोक्ष को प्राप्त करता है। तो देवशयनी एकादशी का शास्त्रों में बहुत अधिक महत्व बताया गया है और आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि साल 2022 में देवशयनी एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या है, तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी और व्रत हमें कब धारण करना है। और जो भक्त व्रत करते हैं उनके लिए पारण के समय का यानी व्रत खोलने के समय का विशेष महत्व होता है। तो पारण का शुभ मुहूर्त क्या होगा, आज हमें किस प्रकार से भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना करनी चाहिए, किन मंत्रों का जप करना चाहिए, और जो भक्त हरिशयनी एकादशी का व्रत धारण करते हैं तो व्रत के नियम क्या होते हैं, और इसके साथ ही आज कौन से विशेष उपाय करने चाहिए जिससे कि इस व्रत का हमें संपूर्ण फल प्राप्त हो और हम जिस भी मनोकामना से ये व्रत धारण कर रहे हैं वो हमारी मनोकामना पूर्ण हो। इसके लिए आज विशेष क्या करना चाहिए, तो ये संपूर्ण जानकारी जो कि देवशयनी एकादशी व्रत से संबंधित है, आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। दोस्तों, देवशयनी एकादशी भगवान श्री हरि विष्णु के शयन का दिन होता है, इसलिए आज प्रत्येक सनातन धर्मी को भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना जरूर करनी चाहिए। और एकादशी की तिथि बहुत महत्वपूर्ण होती है, तो प्रत्येक मनुष्य को, चाहे आप व्रत धारण करते हैं या नहीं करते हैं, मतलब प्रत्येक सनातन धर्मी को, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा एकादशी तिथि के दिन जरूर करनी चाहिए। और एकादशी तिथि के दिन आप अगर व्रत नहीं करते हैं तो ऐसे में आप अपना भोजन सात्विक रखिए। लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा अगर आप ग्रहण करते हैं तो इन चीज़ों का आज के दिन त्याग कर दीजिए और भगवान श्री हरि विष्णु की आज विधि विधान से पूजा आराधना कीजिए। उन्हें पीले पुष्प अर्पित करें, पीले फल अर्पित करें, तुलसी पत्र युक्त भोग अर्पित करें और भगवान श्री हरि विष्णु के मंत्रों का जप कीजिए। आप किसी भी मंत्र का जप कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप कर सकते हैं, चाहे तो भगवत गीता का पाठ कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, माँ लक्ष्मी की आराधना कर सकते हैं, क्योंकि आज का दिन बहुत पावन होता है, बहुत पवित्र तिथि होती है। तो इसलिए आज जो हम प्रार्थना करते हैं भगवान श्री हरि विष्णु तक वो सीधे पहुँचती है। तो आज के दिन की गई पूजा प्रार्थना बहुत शीघ्र फलीभूत होती है और एकादशी की पूजा का फल हमें जन्म जन्मांतर तक प्राप्त होता है। इसलिए अगर आप व्रत करते हैं तब तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है, लेकिन अगर किसी भी कारणवश आप व्रत नहीं धारण कर पाते हैं तब भी आज के दिन आपको भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना अवश्य ही करनी चाहिए। तो बात करेंगे हरिशयनी एकादशी व्रत के नियम और पूजा विधि के बारे में, लेकिन इससे पहले जान लेते हैं शुभ मुहूर्त के बारे में। देखिए, एकादशी की तिथि प्रारंभ हो रही है 9 जुलाई की शाम 4:39 पर और एकादशी तिथि समाप्त होगी 10 जुलाई को दोपहर 2:13 पर। तो हमें व्रत कब धारण करना है, 10 जुलाई को रविवार के दिन देवशयनी एकादशी का व्रत धारण किया जाएगा और व्रत खोलने का यानी कि पारण करने का जो शुभ मुहूर्त है 11 जुलाई को सुबह 5:56 से 8:36 तक है। इसी शुभ मुहूर्त में आपको व्रत खोल लेना चाहिए, पारण कर लेना चाहिए।
दोस्तों, एक भक्त का प्रश्न आया था कि एकादशी के पारण वाले दिन सुबह 7:30 से 9 बजे तक राहु काल का समय होता है, तो क्या हम इस समय में पारण कर सकते हैं? देखिए, राहु काल का विचार किया जाता है अगर आप कोई नया कार्य प्रारंभ करने जा रहे हैं, कोई बहुत बड़ा यज्ञ अनुष्ठान प्रारंभ करने जा रहे हैं, तो उसके लिए हमें राहु काल से बचना चाहिए। लेकिन जो नित्य की पूजा कर रहे हैं या व्रत का पारण कर रहे हैं या प्रतिदिन जो कोई पूजा पाठ करते हैं, उसके लिए आपको राहु काल का विचार करने की आवश्यकता नहीं है। तो आप बिल्कुल इस समय में पारण कर सकते हैं, अपना व्रत खोल सकते हैं। और अब जानते हैं कि देवशयनी एकादशी व्रत के नियम क्या होते हैं और पूजा विधि क्या होती है। देखिए, अगर आप देवशयनी एकादशी का व्रत धारण करना चाहते हैं तो दशमी तिथि के दिन से आपको सात्विक भोजन लेना चाहिए। मतलब दशमी तिथि के दिन जो आप भोजन ग्रहण करेंगे उसमें लहसुन प्याज नहीं होना चाहिए। और इसके साथ ही शाम को सूर्यास्त के बाद अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए, नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। और शास्त्रों के अनुसार आज के दिन भूमि पर शयन करना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठ जाइए और स्नान इत्यादि करने के बाद भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित कीजिए और इसके बाद अपने घर के मंदिर में भगवान श्री हरि विष्णु की विधिवत पूजा आराधना कीजिए। लेकिन सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा की जाती है, तो पहले भगवान गणेश की पूजा करने के बाद ही आप बाकी सभी देवी देवताओं की पूजा कीजिए। भगवान श्री हरि विष्णु के सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके और भगवान श्री हरि विष्णु का विधि विधान से पूजन कीजिए। जैसे कि अगर आपके पास भगवान श्री हरि विष्णु का कोई विग्रह है, शालिग्राम की शिला हो या फिर लड्डू गोपाल जी हो, भगवान श्री हरि विष्णु का चतुर्भुज स्वरूप अगर आपके पास हो, मतलब भगवान श्री हरि विष्णु का कोई भी स्वरूप अगर आपके पास विग्रह स्वरूप में है, तो आप उनका अभिषेक कर सकते हैं। अभिषेक आप चाहें तो शुद्ध जल से कर सकते हैं या फिर आप पंचामृत से कर सकते हैं। दूध, दही, घी, शहद, शक्कर इन्हें मिलाकर पंचामृत बनाइए और इसी से भगवान श्री हरि विष्णु का अभिषेक कीजिए और इसके बाद शुद्ध जल से अभिषेक करें। और पूरे श्रद्धा भाव से जब आप भगवान श्री विष्णु का अभिषेक कर लेते हैं, उसके बाद उन्हें पीले वस्त्र अर्पित करें, पीले पुष्प अर्पित करें, पीले फलों का उन्हें भोग लगा सकते हैं, दूध से बनी हुई मिठाई का भोग लगा सकते हैं। आज के दिन मखाने से बनी हुई खीर भगवान श्री विष्णु को भोग स्वरूप अर्पित करना चाहिए, लेकिन इस खीर में आपको केसर अवश्य डालना चाहिए। इसके साथ ही तुलसी का पत्ता जरूर होना चाहिए। भगवान श्री विष्णु के भोग में तुलसी पत्र होना बहुत आवश्यक है, लेकिन तुलसी का पत्ता आप एकादशी के दिन नहीं तोड़ सकते हैं, इसलिए आप एक दिन पहले ही तोड़ कर रख लीजिए। जैसे कि रविवार को एकादशी है, तो आप शनिवार के दिन शाम होने से पहले तुलसी पत्र तोड़कर रख लीजिए और रविवार के दिन आप पूजा में इनका प्रयोग कर सकते हैं। और इस बार देवशयनी एकादशी के दिन रविवार है और एकादशी तिथि भी है, तो माँ तुलसी को जल अर्पित नहीं किया जाएगा, लेकिन शाम के समय दीपक अवश्य प्रज्वलित कीजिए। शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके दीपक में थोड़ी सी हल्दी अवश्य डालना चाहिए। हल्दी का पाउडर चुटकी भर डाल दीजिए, इससे घर में शुभता बनी रहती है। श्री हरि विष्णु सहित माँ लक्ष्मी का स्थायी वास आपके घर में बना रहता है। और घर के मंदिर में भी जो आप सुबह शाम दीपक प्रज्वलित करेंगे, उसमें थोड़ी सी हल्दी अवश्य डालिए। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा की भी वृद्धि होती है और किसी भी प्रकार का कलह क्लेश हो आपके घर में या परिवार के सदस्यों के बीच में मनमुटाव बना रहता है, अक्सर घर में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, तो इस उपाय को करने से घर से कलह क्लेश दूर हो जाता है। और जब घर से कलह क्लेश दूर होता है तो धीरे धीरे सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश करती है और आपके घर में स्थिर लक्ष्मी का वास होने लग जाता है, घर में बरकत होने लग जाती है, घर में धन का आगमन और धन का संचय होने लग जाता है। तो एकादशी का व्रत अगर आप कर रहे हैं या सिर्फ पूजा भी कर रहे हैं, तो आपको इन बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। और जो भक्त देवशयनी एकादशी का व्रत धारण करना चाहते हैं, उन्हें सुबह की पूजा के समय ही देवशयनी एकादशी व्रत का संकल्प लेना चाहिए, क्योंकि बिना संकल्प के व्रत का आपको पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। इसलिए अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा पुष्प लीजिए और इसके साथ ही थोड़ा सा तिल ले लीजिए और कुछ पैसे अपने हाथ में रख लीजिए, थोड़ा सा जल डाल लीजिए और भगवान श्री हरि विष्णु के सामने संकल्प लीजिए कि आज आपका देवशयनी एकादशी का व्रत है और विधि विधान से आप इस व्रत का पालन करेंगे। व्रत में पूजा पाठ में कोई भूल चूक हो जाए, इसके लिए भगवान श्री हरि विष्णु आपको क्षमा करें। इस प्रकार से आपको संकल्प लेना है। और इसके बाद अगर आपकी कोई मनोकामना है जिसके निमित्त आप ये व्रत धारण कर रहे हैं, तो अपनी मनोकामना भी भगवान श्री हरि विष्णु के सामने कहिए और भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना कीजिए कि वो आपकी मनोकामना को बहुत ही शीघ्र पूर्ण करें। और संकल्प लेने के बाद आप अपने हाथ में ली हुई सामग्री भगवान श्री विष्णु के विग्रह के सामने या फोटो के सामने छोड़ दीजिए और अब आपका व्रत प्रारंभ हो जाता है। इसके बाद आप विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा करें, उनकी आरती करें, पीले पुष्प उन्हें अर्पित करें, पीले फल अर्पित करें, भोग यथासंभव उन्हें अर्पित करें और भगवान श्री विष्णु के सामने बैठकर उनके मंत्रों का आप जप करें। आप चाहे तो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर सकते हैं या फिर आप भगवद गीता का पाठ कर सकते हैं। आज ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का कम से कम 108 बार जप अवश्य करना चाहिए।
और दिन भर आप व्रत धारण करेंगे। आप फलाहार कर सकते हैं, जैसे कि फल, दूध, जूस इत्यादि लेकर आप देवशयनी एकादशी का व्रत धारण कर सकते हैं। शाम के समय फिर से स्नान इत्यादि करने के बाद भगवान श्री विष्णु की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। उनके सामने आप शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें और आज संभव हो तो पूरी रात्रि अखंड दीपक प्रज्वलित करें। इससे भगवान श्री विष्णु की विशेष कृपा भी आपको प्राप्त होती है, व्रत का संपूर्ण फल भी आपको प्राप्त होता है। और अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो अपनी मनोकामना करते हुए आप अगर दीपक प्रज्वलित करते हैं तो आपकी वो मनोकामना भी पूर्ण होती है। और ये शास्त्रों में वर्णित उपाय है। ये उपाय कोई भी कर सकता है। जो भक्त व्रत करते हैं वो भी इस उपाय को कर सकते हैं, और जो भक्त किसी भी कारणवश व्रत नहीं धारण कर पाते हैं उन्हें भी अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए, भगवान श्री विष्णु की असीम कृपा प्राप्त करने के लिए ये उपाय आज जरूर करना चाहिए। और शास्त्रों के अनुसार एकादशी की रात्रि में जागरण करने से समस्त प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है, समस्त प्रकार के पापों का नाश हो जाता है और मन वांछित फल की प्राप्ति होती है। इसलिए जितना भी समय संभव हो रात्रि में जाग करके भगवान श्री विष्णु के नाम का, मंत्र का जप करना चाहिए, उनका भजन कीर्तन करना चाहिए। और एकादशी व्रत के अगले दिन इस व्रत का पारण किया जाता है, यानी कि द्वादशी तिथि में एकादशी व्रत का पारण किया जाता है। तो प्रातःकाल जल्दी उठ जाइए और स्नान इत्यादि करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें, विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा करें, सूर्यदेव को जल अर्पित करें। उसके बाद शुभ मुहूर्त में शुद्ध सात्विक भोजन बनाकर ग्रहण करना चाहिए। लेकिन शास्त्रों के अनुसार अपने भोजन करने से पहले किसी ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन कराना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा संभव ना हो, किसी ब्राह्मण को घर बुलाना अगर संभव ना हो, तो किसी ब्राह्मण के निमित्त आप भोजन की कच्ची सामग्री निकाल कर रख दीजिए और बाद में भी आप ये दान कर सकते हैं। लेकिन शुभ मुहूर्त में आपका पारण करना आवश्यक है और अपने भोजन करने से पहले ही आप दान की सामग्री निकाल दीजिए, या अगर आप दान की सामग्री नहीं निकाल पाते हैं तो कुछ पैसे निकाल कर रख दीजिए। और दान के निमित्त पैसे आप अपनी इच्छा के अनुसार कितना भी निकाल सकते हैं, जैसी आपकी सामर्थ्य हो, जितनी आपकी अपनी प्रसन्नता हो, क्षमता हो, उसके अनुसार आप कुछ पैसे निकाल कर रख दीजिए और बाद में आप किसी पुजारी को, किसी ब्राह्मण को या किसी मंदिर में ये पैसे दान कर सकते हैं। तो जो भक्त देवशयनी एकादशी का व्रत धारण करना चाहते हैं उनके लिए दशमी से लेकर और द्वादशी तक के ये नियम है, जिसका पालन प्रत्येक एकादशी व्रतधारी व्यक्ति को करना चाहिए। और अब बात करते हैं आज के विशेष उपाय के बारे में। देखिए, बहुत सारे उपाय मैंने आपको वीडियो के बीच में ही बता दिए हैं, लेकिन कुछ विशेष उपाय हैं जो आज आपको जरूर करना चाहिए। देवशयनी एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु शयन मुद्रा में चले जाएंगे, तो इसके लिए आप भगवान श्री विष्णु का आशीर्वाद आज प्राप्त कर लीजिए। और इस उपाय को करने के लिए आपको एक पात्र चाहिए। आप कोई सा भी पात्र ले सकते हैं। आपके पास चांदी की छोटी सी कटोरी हो या पीतल की कटोरी हो या फिर स्टील की कटोरी हो, कोई सी भी एक कटोरी रख लीजिए और उस कटोरी में थोड़ी सी हल्दी रख लीजिए। पिसी हुई हल्दी चाहिए, मतलब हल्दी पाउडर जो होता है वो ले लीजिए। लेकिन जो हल्दी आप ले रहे हैं मसाले के डिब्बे में से मत निकालिए, साफ शुद्ध हल्दी ले लीजिए। हल्दी का पाउडर एक नया पैकेट ले लीजिए, उस पैकेट में से आप निकाल लीजिए थोड़ा सा और भगवान श्री विष्णु के चरणों में अर्पित कर दीजिए। वहीं बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का यथासंभव जप कर लीजिए, या फिर जैसे आप पूजा कर रहे हैं तो पूजा के समय ही आप अर्पित कर दीजिए उस कटोरी में। और वहीं बैठकर जैसे आप पूजा प्रार्थना आराधना कर रहे हैं, सारी पूजा जब आपकी पूर्ण हो जाएगी तो वो हल्दी आप उठाकर एक छोटी सी डिब्बी में करके रख दीजिए। ये हल्दी पूरी तरह से अभिमंत्रित हो चुकी है, आपके मंत्रों द्वारा भगवान श्री विष्णु का आशीर्वाद इसमें प्राप्त हो चुका है। तो इस हल्दी का तिलक आपको प्रतिदिन अपने मस्तक पर लगाना है। अपनी अनामिका उंगली को थोड़ा सा गीला करके और उस हल्दी में डुबाकर अपने मस्तक पर आप तिलक प्रतिदिन लगाइए। परिवार के सभी सदस्य चाहें तो इसमें से तिलक कर सकते हैं। इससे क्या होगा, इससे सकारात्मक ऊर्जा की वृद्धि होगी। किसी भी प्रकार का कार्य आप करने जा रहे हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। आप कोई नौकरी और व्यापार कर रहे हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। इस हल्दी का तिलक आप अपने मस्तक पर करते हैं तो आपका व्यक्तित्व प्रभावशाली बनता है। आपकी बातों का प्रभाव आपके सामने वाले पर पड़ता है। जैसे कि अगर आप कोई व्यापार कर रहे हैं, कहीं पर डील फाइनल करने गए हैं, तो इस तिलक को अगर आपने मस्तक पर अपने लगा रखा है तो आपकी बातों का असर वहां पड़ता है, आपकी बात मानी जाती है। ऐसे ही अगर आप इंटरव्यू में कहीं गए हैं तो आपका सिलेक्शन बहुत ही आसान हो जाता है। और इसके अलावा आपका बृहस्पति इससे मजबूत होता है। जब बृहस्पति मजबूत होता है तो जीवन के हर क्षेत्र में आपको सफलता की प्राप्ति होती है। आप शिक्षा में सफलता पाते हैं, आप व्यापार में, नौकरी में सफलता पाते हैं, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है। मतलब इस तिलक को मस्तक पर धारण करने से आपके भाग्य में वृद्धि होती है, भाग्य प्रबल होता है। और ऐसा कहा जाता है ना कि भाग्य जब हमारा साथ देता है तो हमारे बिगड़े हुए कार्य भी बनने लग जाते हैं। और इस बार देवशयनी एकादशी पर रविवार है तो इसलिए आज पीपल की पूजा हम नहीं कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिए।
और देवशयनी एकादशी व्रत से संबंधित ये जानकारी आपको पसंद आई हो अगर, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।